Hello everyone, welcome back to Commerce Education Hub. In today's class of BCom second year, बैंकिंग और इंश्योरेंस के पार्ट में हम इंश्योरेंस को आज कवर आउट करते हैं और इंश्योरेंस के फील्ड में हमारी गवर्नमेंट की एक वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विच इज नोन एज IRDA, इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है. ओके, इंश्योरेंस regulatory and development authority. Guys, here we have two words, regulatory and development. आज इंडिया जैसी कंट्री में कमर्शियलाइजेशन के बाद और प्राइवेटाइजेशन के बाद, यानी कि गवर्नमेंट के भी कंसर्न्स हैं, ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस फर्म्स हैं और प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म्स भी हैं. तो सरकारी व गैर सरकारी निजी क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं वो आज की डेट में बहुत सारा इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करवा रही है. लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर, मैराइन, थेफ्ट, व्हीकल, ऑटोमोबाइल, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके लिए आज इंश्योरेंस आपको दिया जा रहा है. यानी कि रिस्क के फैक्टर को कंट्रोल आउट करने के लिए, ठीक है, एक प्रकार का सेफ्टी एंड बनाया गया है इंश्योरेंस को. और इसे कंट्रोल आउट करने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंटली रेगुलेट और इसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था का गठन किया हुआ है जिसे हम जानते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDA के नाम से. सो आइए लेट्स क्रैक द टॉपिक. हियर इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित रखना किसको? इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जिसने बीमा करवाया, बीमा धारक के इंटरेस्ट को, उसके हक को, उसे अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना. एंड टू रेगुलेट मीन्स हमेशा उनमें पॉजिटिव चेंजेस लाना, प्रोमोट बढ़ावा देना, एंड एंश्योर यानी कि ये ध्यान रखना कि हां उसमें हायर ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस सेक्टर के हायर ग्रोथ के लिए, इसे ऊंचा उठाने के लिए, इसे आगे बढ़ावा देने के लिए IRDA की स्थापना की गई है. यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेन एम है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड टू रेगुलेट, प्रोमोट एंड एंश्योर हायर ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री. आइए लेट्स डू सम सेक्शन वर्क. सो यहां पर हम देखने जा रहे हैं अंडर सेक्शन 14 सॉरी अंडर सेक्शन 14 किसके अंतर्गत? IRDA एक्ट के. ठीक है, ये कहा गया है कि धारा 14 में कि साहब आपके इंश्योरेंस के फील्ड में IRDA कभी भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और ऑडिट कर सकती है किसी भी कमर्शियल या प्राइवेट फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी का, किसी भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी का, या आप कह लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी का. IRDA कभी भी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, आपका ऑडिट और साथ ही साथ आपके उसके चेंजेस आप देख सक पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो उस पर क्या करने जा रहे हैं? इंक्वायरीज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, जांच कर सकते हैं. वाई? क्यों जरूरत है उस इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन और आपके ऑडिट की? ताकि वो चेकआउट कर सके सैंपलिंग के मेथड से, यानी रैंडमली उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कोई भी सेक्टर और उस पर्टिकुलर सेक्टर की उस निर्धारित कंपनी में कि कैसी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पॉलिसी होल्डर्स को. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये, क्या वो कमिटमेंट्स अपने पूरे कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो सेवाएं देने का वादा किया था अपने बीमा धारकों को, क्या दे आर फुलफिलिंग द सेम, they are fulfilling their legal obligations and duties or not. This needs to be clearly checked out by IRDA. ठीक है, सो अब हम देखते हैं इसके मेन रोल्स, क्या इसके कर्तव्य हैं. तो सबसे पहला है आपका प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ policy holder. I am writing it in short form. You need to mention it in full way. Protect interest of policy holder. यानी कि पॉलिसी होल्डर को जिस भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, क्या वो सही है? और अगर वो सही है तो क्या आप उसे फुलफिल कर रहे हैं? बहुत सारी बीमा की कंपनी ऐसी हैं, पॉलिसी होल्डर्स को बताती हैं कि भाई इतना इतना आपको इसमें रिस्क कवरेज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, लेकिन क्या वो ब्याज और वो रिस्क कवरेज वो दे पा रही हैं? इसकी भी इन्वेस्टिगेशन, जांच, इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग सारी चीज कर सकती है कौन? IRDA. और साथ ही साथ ये ख्याल रखती है, ये इस चीज का ध्यान रखना होता है कि ऐसा ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का छल यानी फ्रॉड या किसी प्रकार की चीटनेस ना हो.
जो उसके हक अधिकार है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी वो सही है कि नहीं, और अगर वो यस सही है तो वो किस लेवल तक, किस एक आप अपनी लायबिलिटीज को किस अटमोस्ट लिमिट तक आप फुलफिल कर रहे हैं अपने ग्राहकों के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का अमाउंट बल्क में आता है इसलिए। ओके, प्रोवाइड, सेकेंड पॉइंट हमारा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि एक लंबे वक्त के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं, एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप सॉरी इन्वेस्टमेंट का एक आप कह लीजिए माध्यम बना रहे हैं अपने ग्राहकों को। यानी कि ग्राहक आराम से अपना पैसा एक लंबे समय तक सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के साथ आपके इंश्योरेंस सेक्टर की किसी भी सरकारी व प्राइवेट कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है। क्यों हम ग्राहकों को ऐसा मौका दे रहे हैं कि हाँ भाई आप लंबे समय तक अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं? ये तो सेवाएं बैंक भी दे रही है। वाई? टू कंट्रोल एंड द प्रमोशन ऑफ आवर ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, और उसे आगे उसकी ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए। ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी में ये आगे बढ़ सके। नेक्स्ट चीज देखिए इसमें दी है कि इसमें एंश्योर दैट पॉलिसी होल्डर रिसीव्स क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज। और आपका लास्ट में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी कि प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये इम्पॉसिबल है, बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बीमा की कंपनियां हैं, पॉलिसी की कंपनियां हैं, जो कस्टमर्स को जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है या जो उनकी ड्यूटीज है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और जो उनके इंश्योरेंस का स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो बहुत ही बैड है, बहुत ही बुरा है। सो इसको बैड को पॉजिटिव बनाने के लिए, प्रिटी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो उनका लाइसेंस रद्द कर दो, या फिर उन्हें आप लीगल वार्निंग दे दीजिए कि भाई आप अपने स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट लेकर के आए। ठीक है, जो क्वालिटी इंश्योरेंस है वो उस पर आप आईआरडीए जोर देती है। क्वालिटी इंश्योरेंस मींस कस्टमर्स को जो आपने फुलफिलमेंट करनी है अपने लीगल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज, उन्हें आपको एक अच्छे लेवल तक फुलफिल करना है और एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक करना है, रिस्क कवरेज देना है, अच्छा इंटरेस्ट देना है। वाई? बिकॉज कस्टमर रेगुलरली अपना प्रीमियम डिपॉजिट कर रहा है, अपनी किस्तें जमा कर रहा है। सो उसका पैसा बैंक्स के जैसे ही सुरक्षित हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के साथ में आप उसे इंटरेस्ट हाई रिस्क कवरेज के साथ में लीगली और टाइमली दे। ठीक है, सो दिस वाज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA institute, which is run by the government of India. I hope you would have understood. Prepare your own notes. Thank you.